कोकिला जी आज मंगलाचरण करेंगे। या कोई और कर सकते हैं? रूबी आप कर सकते हो मंगलाचरण? कौन कर रहा है जी? जीवम जीवम दवम जिणवर वस हेड़ जेड़े देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और मंगलाचरण की गाथा नंबर 1 पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। यहाँ कल अपन ने 14 नंबर पेज तक चर्चा अपनी हो गई थी। अभी 14 पेज पे सबसे लास्ट में कल बात आई थी कि अरंत अध्यात्म ग्रंथों में क्योंकि सिद्ध भगवान सिद्ध पर्याय हमारा लक्ष्य है, सबसे सुपीरियर मोस्ट पर्याय वो सिद्ध पर्याय है, वही हमारा लक्ष्य है। तो अध्यात्म ग्रंथों में सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया जाता है और ये भी अध्यात्म शास्त्र होने पर भी आचार्य भगवान ने अनंत भगवान को नमस्कार किया है, क्योंकि उनकी वाणी होती है, उस वाणी से हम स्वरूप को समझते हैं, इसलिए हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। इतनी पूरी बात करके और यहाँ पे अनंत भगवान को भी नमस्कार किया, ऐसी बात हुई। और वहां गुरुदेव श्री ने जो व्यवहार का कथन है उसका निषेध करते हुए परमार्थ का भी कथन की स्थापना की। क्या कि भगवान कोई कृपा नहीं करते, हम जब स्वरूप समझते हैं, अपने ज्ञान से उद्यमी होकर निर्णय करते हैं, तो भगवान निमित्त कहलाते हैं। हमारे यहाँ कृपा करने का और श्राप देने का कोई प्रावधान है नहीं, हमारे यहाँ नहीं, वस्तु स्वरूप में ही नहीं है। जो ऐसा समझते हैं कि हमारे भगवान ने हमारे ऊपर दया की या भगवान ने श्राप दिया, तो ये उनकी एकांत रूप से मान्यता है, परंतु ये वस्तु स्वरूप नहीं है जी। है। दूसरी जगह पर ये जो इस तरह की बातें आती हैं, है ना, उसमें बहुत दोष पड़ते हैं, है ना, वो युक्ति न्याय से सिद्ध नहीं होती वो बातें। पहली बात तो जो भगवान श्राप दें और वरदान दें तो उनका राग द्वेष पना सिद्ध हो जाता है ना। कोई रागी होकर कृपा करेगा, द्वेषी होकर श्राप देगा, तो उनका भगवान पना संकट में आ जाता है। जो रागी द्वेषी होते हैं फिर तो हमारी तुम्हारी तरह हो गए, है ना, तो वे काय के भगवान, ऐसा। तो इस तरह की सब मान्यताओं का खंडन होता है। तो यहाँ पर ये सारी बात हुई। अब सबसे लास्ट में कहते हैं कि इस गाथा के उत्तरार्ध में भगवान को नमस्कार किया, उसके 4 प्रयोजन कहे। क्या 4 प्रयोजन कहे? कि नास्तिकता का त्याग, उत्तम पुरुषों के विनय का पालन, पुण्य की प्राप्ति और विघ्न रहितपना, है ना। अब ये पुण्य प्राप्ति कहाँ से बात आ गई, है ना। अपन तो कोई पुण्य प्राप्ति चाहते नहीं, तो कह रहे हैं कि भैया बाहर की चीजों में जो निर्विघ्नता आती है वो पुण्य से ही आती है, उस एंगल से लिखा है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम मंगल कोई पुण्य की प्राप्ति के अर्थ करते हैं। मंगल का अर्थ ही है जो पापों को गलावे और सच्चा सुख प्रकट करे, और पापों को गलावे में सबसे पहला पाप है मिथ्यात्व को गलावे, है ना। अभी तो दोपहर में वो दादा की टीका के साथ में जो स्वाध्याय चल रही है उसमें पुण्य पाप तत्व की चर्चा आई ना, तो पुण्य तत्व में तो उनने दया दान व्रत आदि भक्ति की चर्चा की,
और पाप के परिणाम में सबसे पहले मिथ्यात्व, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसी व्याख्या की है वहां पर, है ना। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दीदी अभी विघ्नपना नहीं हो, ये तो चौथा पॉइंट है। तो पुण्य की प्राप्ति तो तीसरा, चौथा एक हो गया। एक नहीं हो गया कि नास्तिकता का त्याग हो गया, है ना, अर्थात हमारा इष्ट देव को हम मानते हैं, नंबर एक। दूसरी बात, उत्तम पुरुषों की बिन है, तो वो हाँ फिर जी। वो भी उसमें गर्भित हो गया। हाँ जी। लेकिन पॉइंट है कि हम्म। अभी कहते हैं ना पुण्य की प्राप्ति, और पुण्य की प्राप्ति से जो हम कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी उत्तम कार्य करने जा रहे हैं, वो निर्विघ्न समाप्त, उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, मतलब वो परिपूर्णता को प्राप्त हो जाए। ये चौथा पॉइंट हो गया। एक दूसरे में कारण कार्य संबंध लगा सकते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब ये 15 पेज पे जो चर्चा है, ये चर्चा अपन पूरी कर चुके हैं पूर्व में, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है कि शास्त्र के आरंभ में 6 चीजें कही जाती हैं। तो वो क्या है? मंगल, किसके निमित्त, क्या प्रयोजन, उसका परिमाण कितनी गाथाओं में होगा, शास्त्र का नाम और शास्त्र के कर्ता, है ना। ये 6 बातों पर अपनी पूर्व में चर्चा हो चुकी है, अब इसको रिपीट नहीं करेंगे। हाँ अब जी। 15 पेज पे सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट बात है, उसको अपन पढ़ते हैं। हम्म। 3 नंबर पेज पे सबसे लास्ट का पैराग्राफ, यदि कोई शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर लें, है ना, नहीं तो अपने अपने ग्रंथ से देखें। ज्ञान दर्शन में शुद्ध चिदानंद निर्मल आत्म स्वभाव है। कैसा है ये? इस ग्रंथ की स्पेशलिटी के बारे में अब चर्चा आ रही कि इस ग्रंथ की स्पेशलिटी क्या है। ज्ञान दर्शन में शुद्ध चिदानंद निर्मल आत्म स्वभाव है, उसके स्वरूप को विस्तार से कहने वाली इस शास्त्र की जो टीका है वह व्याख्यान है। पीछे चर्चा आई थी ना, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, वो उसकी चर्चा आ रही। क्या बोल रहे हैं? शुद्धात्मा के स्वरूप, मतलब आप समझो ये पूरे ग्रंथ में एक शुद्धात्मा के स्वरूप को कहेंगे। क्या बोला? इस शास्त्र की टीका में जो व्याख्यान है वो किसका है? ज्ञान दर्शन में शुद्ध निर्मल आत्म स्वभाव का। क्यों? अजीब, अभी तो बोला जीवम अजीवम दब्बम, जिनेन्द्र देव अजीब का वर्णन करेंगे, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को बताएंगे। देखो कैसा बताएंगे, परमात्म स्वरूप के प्रतिपादक 58 मूल सूत्र हैं। किसके प्रतिपादक? अभी भी क्या करें, परमात्म स्वरूप के प्रतिपादक हैं। क्यों अजीब के प्रतिपादक नहीं है? देखो आगे क्या कहेंगे, वे व्याख्यान करने योग्य हैं। देखो यहाँ कहा कि सभी सूत्र परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादक हैं। सारे सूत्र क्या हैं? परमात्म स्वरूप के प्रतिपादक हैं। बोलो कौन दोहराएगा इस बात को? थोड़ी समझदारी से दोहराना है। इस ग्रंथ के सभी सूत्र गाथाएं, 58 गाथाएं किसका प्रतिपादक है? परमात्मा स्वरूप। हाँ, मैंने बोला था। परमात्मा हाँ, जी परमात्मा स्वरूप का प्रतिपादक है, क्योंकि यह मूल तत्व तो हमारा जीव का ही यहाँ प्रकट करना है। और यहाँ जीव को भी समझाएंगे और अन्य तत्वों को भी समझाएंगे। वो जीव की अपेक्षा से ही समझाएंगे कि जीव का किस तरह से यहाँ परिणमन हो रहा है और जीव की किस तरह से प्राप्ति हो सकती है। तो मूल आधार यहाँ मेरा जीव तत्व का ही है। इस तरह की बात फिर समझ में आती है। बहुत बढ़िया। तो आपने लास्ट में बोली, लास्ट सेंटेंस बोला, परमात्म स्वरूप का प्रतिपादक करने वाले सूत्र हैं, अर्थात बी अलर्ट, मेरा प्रतिपादन होने वाला है। क्या बोला? क्योंकि मैं ही परमात्म स्वरूप हूँ,
परमात्म स्वरूप के प्रतिपादक में दूरी है, मेरे प्रतिपादक में अभेदता। ओहो, मेरा प्रतिपादन किया जाएगा। कौन समझ में आया? तो सारा यहीं से शास्त्र हाँ, यहाँ मेरे स्वरूप को मुझे ही समझाने के लिए, बस मेरे ही लिए। बताने वाला। हाँ, बस ठीक है। अब देखो आगे कह रहे हैं, भले ही अजीब द्रव्यों का भी वर्णन आएगा, किंतु उसका ज्ञायक तो आत्मा है। क्या बोला? भले ही अजीब द्रव्यों का वर्णन आएगा, लेकिन कैसे आएगा? ज्ञान दर्शन से विलक्षण। अजीब का वर्णन करेंगे तो सीधे ऐसा नहीं बोलेंगे उद्गल उसे कहते हैं जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, ऐसा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव से विलक्षण भिन्न लक्षण वाला उद्गल, ऐसा बोलेंगे। तो इससे ये पता चलेगा, यहाँ भेद विज्ञान होगा कि ये जो पुद्गल है ये ज्ञान दर्शन से भिन्न लक्षण वाला है, अर्थात ये मुझसे भिन्न है। तो मुझे ही बता दिया मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, ऐसा बता दिया। देखो फिर से इस पॉइंट को समझेंगे। जैसे तत्वार्थ सूत्र जी में भी आश्रव अधिकार है, बंध अधिकार है, संवर अधिकार है, निर्जरा अधिकार है, मोक्ष अधिकार है, और यही सारे के सारे अधिकार समय सार जी में भी है। तो उनमें मूलभूत बिग बिग डिफरेंस क्या है? वहां आश्रव अधिकार में, तत्वार्थ सूत्र जी के आश्रव अधिकार में और समय सार जी के आश्रव अधिकार में क्या अंतर है? कि वहां आश्रव का स्वरूप कहा गया, आश्रव के भेद प्रभेद बताए गए, और यहाँ आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा बताया। आश्रव अधिकार में क्या बोला? वहां संवर बताया, संवर के भेद प्रभेद बताया, और यहाँ संवर से भिन्न भगवान आत्मा बताया। वहां निर्जरा से भिन्न भगवान आत्मा बताया। ये समय सार जी की विशेषता है। क्यों? आचार्य भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊं, पूरे ग्रंथ में एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊं, पूरे ग्रंथ में हर गाथा में हर टीका में एकत्व विभक्त आत्मा निकलती है। समझ आई बात? ऐसा अंतर यहाँ समझना। देखो कह रहे हैं, पुण्य पाप से दूर ज्ञायक मूर्ति परमात्मा का प्रतिपादन करने वाले सूत्र हैं, वे व्याख्यान करने योग्य हैं, और टीका द्वारा उसका विस्तार से विवेचन किया वह व्याख्यान है, और व्याख्या करने योग्य इस द्रव्य संग्रह के जो सूत्र हैं वे तो अभिधान अर्थात वाचक शब्द हैं, और शब्दों द्वारा कहने योग्य कौन है? शब्दों के द्वारा कहने योग्य कौन है? अनंत ज्ञानादि गुणों के धारक चिदानंद परमात्मा हैं, वे अभिधेय हैं। अर्थात कहने योग्य कौन है? शब्दों के द्वारा कहने योग्य कौन है? चिदानंद परमात्मा। देखो कितना बड़ा मैसेज है। या तो मौन रहो, मौन रहो, और कहना है तो भगवान आत्मा की बातें करो। क्या बोला? जरूरी नहीं है आपको हर प्रश्न का आंसर देना। क्या बोला? आप हमसे पूछ रहे तो कहें नहीं कहें, उन्होंने हमसे ऐसा कहा, जवाब दें कि नहीं दें, सबकी सुनते ही रहें, हम कुछ नहीं बोले। भैया यदि अपना भला चाहते हो, बोलने का भाव हो, तो एक शुद्धात्मा ही कहने योग्य। समय सार जी में तो आचार्य भगवान ने स्टार्टिंग में बहुत भली प्रकार से कह दिया, भोग बंधन की कथा को क्या कहना है। और क्या कहना है भोग बंधन की कथा को? इसका परिचय तो जीवों को अनादि से है। देखो अब अपनी थॉट प्रोसेस बदलती है ना, सोच बदलती है ना। तो अब जैसे ये छोटी बच्ची घर में पल रही है,
एकदम क्लियर कट दिखाई देता है कि जो आपका खाना पीना उठना बैठना बोलना जैसा कुछ है, बिना सिखाए सीखता है बच्चा। उसकी वोकेबुलरी बिल्कुल वैसी है जैसा पेरेंट्स बोलते हैं, सेम टू सेम उसी को दोहराता है बच्चा। इसको सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे वहां जो बच्चे पल रहे हैं वो ऑटोमेटिक वो इंग्लिश में बात करेंगे, और यहाँ ये पूरा फुल सेंटेंस फॉर्मेशन होने लगा एकदम करेक्शन में। हाँ जी, क्यों? वो देखता है, तो ये कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बोला? बहुत सुंदर है। ताकत कहाँ लगती है? जैसे उसको ऐसा बोलो, शिवी आप बहुत शैतान है, तो ऐसा बोलेगी, आप बहुत शैतान हो दादी। उसको बोलो, शिवी आप बहुत अच्छे बच्चे हो, गुड गर्ल हो, आप गुड गर्ल हो दादी। जो बोलो वो बोलेगी। इससे पता चलता है, हमारे फादर भी हमको एक बात है समझने की, वो ऐसे ही बोलते थे, बच्चे कुआ है, कुआ, इको साउंड आती है ना, कुएं में जो बोलो इको साउंड आती है, ऐसे बच्चे हैं। आपको जो सिखाना है, जो करना है, वो आप बिहेव करो वैसा। आप अलग से सिखाने बैठोगे वो नहीं सीखेगा, वो वही सीखेगा जो आप बोलते हो। जैसा आपका उठना बैठना खाना पीना जैसा कुछ है, जैसे उसको पता है कि रात में नहीं खाते, तो वैसा बोलेगी, शिवी रात में नहीं खाती, ऐसा ही बोलेगी, कि वो देख रही है। लेकिन लेकिन यहाँ जब आप सिखाओगे ये सब चीजें, तो इसमें आपको ताकत लगेगी। समझ में आ रही है बात? इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि कहने सुनने योग्य क्या है। बाकी ये एग्जाम्पल इसलिए कोड किया है कि बाकी चीजें तो सब स्वतः ही सीखते हैं। कहने योग्य अकेला एक भगवान आत्मा है। ये कोई दूसरा शास्त्र, वो जिनेंद्र आराधना संग्रह खुल रहा है कलाबेन, आप ग्रंथ पे आ जाइए। तो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है ये, शब्दों द्वारा कहने योग्य अनंत ज्ञानादि गुणों के धारक जो चिदानंद परमात्मा है, वे अभिधेय हैं। इस प्रकार शास्त्र का और चिदानंद परमात्म स्वरूप का अभिधान अभिधेय संबंध है। इनको इसको सरल भाषा में बोलें तो वाचक वाच्य संबंध है। ठीक है, देखो वापस कह रहे हैं, अभिधेय अर्थात शास्त्र का विषय क्या है कि अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों के धारक ऐसे शुद्ध परमात्मा भी अभिधेय हैं। शास्त्र पढ़ पढ़ कर क्या निकालना ग्रहण करना, बोलो, शास्त्र पढ़ पढ़ कर क्या निकालना, क्या निकालना, कोई भी शास्त्र पढ़कर क्या निकालना, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं शुद्ध, अकर्ता, मैं अकर्ता क्या है। ये निकालना, सर्व शास्त्र पढ़कर ये निकालना है। और हम बोलते तो ऐसे ही हैं, क्या बोलते हैं, चारों ही अनियोग किसके पोषक हैं, कहते वीतरागता के। वितरागता सुनना, वीतरागता कार्य रूप से कहते हैं, और कारण से शुद्धात्मा के पोषक। चारों ये कारण, जब शुद्धात्मा के पोषक होंगे तो उसके उसके रिजल्ट में वीतरागता निकलेगी। तो वो कार्य से कथन है कि चारों ही अनियोग वीतरागता के पोषक हैं, इक्वल टू शुद्ध ज्ञानादि अनंत गुण मूर्ति भगवान आत्मा के पोषक। समझ आई बात? अन्यथा अन्यथा यदि शास्त्र स्वाध्याय करके, शास्त्र पढ़ पढ़ कर क्या निकालना, यदि उसमें से त्रिकाली ध्रुव ऐसे हुंकार निकले, ऐसे गुरुदेव श्री कहते हैं ना, ऐसा हुंकार निकले, हूं परमात्मा छू, तो आपका शास्त्र पढ़ना सार्थक है। अन्यथा अन्यथा कुंद कुंद आचार्य भगवान समय सार जी में कहते हैं
कि विशुद्ध धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है। क्या बोला? बहुत खतरनाक बात है भैया। अब हम रात में नहीं खाते, दिन में नहीं खाते, ऐसा नहीं है, बहुत दया दान, हमने तो ऐसा बड़ा शंकुल बनाया और ऐसा करा, और किसी से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल दो दो साड़ी, दो कपड़े, दो ऐसा, बस रस परित्याग वगैरह वगैरह। क्या बोल रहे हैं? तूने भगवान आत्मा नहीं जाना अपने आप को। तो ये विशुद्ध धर्म ध्यान से बुद्धि कैसी है? अंध है। अन्य अन्य चीजों से तो बुद्धि जिनकी अंध है सो तो है ही, कमाना खाना उठना बैठना मौज करो मजे करो, इनकी बुद्धि तो सबको अंधी दिखाई देती है। पर जिसका ज्ञान चैतन्य से शून्य है और शुभ क्रियाओं में धर्म समझ रहा है, वो तो कह रहे हैं कि ऐसे विशुद्ध धर्म ध्यान से भी जिसकी बुद्धि अंध है, अंधी है, अज्ञान अंधकार में जी रहा है और शास्त्र का पठन चल रहा है। हरी बात समझ में? बहुत बड़ी बात है। और देखो कहाँ कहाँ हर जगह यही बातें लिखी हैं। जैसे समय सार जी कर्ता क्रम अधिकार पूर्ण होने जा रहा है, उसमें भी पता है क्या लिखा? गहन वन में ये बुद्धि यदि नयों के गहन वन में विचरती है, गहन वन में, जैसे पानी के संग से छूटकर और गहन वन में चला जाए और फिर उसको वहां से मोड़ के लाना, उद्यम करके मोड़ के लाना और फिर उसी जल प्रपात में उसको जोड़ देना, तो उससे जुड़ जाता। ऐसे ही ये ज्ञान पुंज होने पर भी वो अनंत ज्ञान संपन्न वस्तु स्वरूप से छूट गया, उससे च्युत हो गया, अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला जान रहा है और फिर स्वाध्याय आदि में आ गया तो फिर इसका कर्ता अपने को जान रहा, तो वो भी गहन वन में ही विचरण कर रहा है। और फिर नई की क्लास पढ़ी सुनी, इसने से ऐसा कहते, इसने से ऐसा कहते, इसने से ऐसा कहते, ये व्यवहार ने है, ये उपचरित है, ये अनुपचरित है, ये नहीं, ये कह रहे हैं ये अगेन गहन वन में ही चला गया। क्या बोला? नयातीत भगवान आत्मा को जानने के लिए थे। उसको भी कह रहे हैं कि शुद्ध न के पक्ष में आकर भी विकल्प है, आकुलता है, पक्षाती क्रांत हो जा, ऐसा आचार्य देव उपदेश दे रहे हैं। इसलिए इस ग्रंथ में स्टार्टिंग में ही लक्ष्य दे दिया जा रहा है कि इस ग्रंथ का स्वाध्याय अपने लिए करना, सुनना सुनाना भी हो जाए ना तो अपने लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, उसकी मजबूती के लिए, दृढ़ श्रद्धान के लिए। समझ आई बात? तो अभी कह रहे हैं कि इस शास्त्र, बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं दीदी, आपने कहा समझ में आता है तो बहुत सुंदर। एकमात्र प्रयोजन दैट मुझे प्रकट करना है, मेरे स्वयं आत्मा को ही यहाँ प्रकट करना है। एकमात्र प्रयोजन भूत तत्व जो है उसकी ही यहाँ विवरण कर रहा है, सो इसलिए बढ़िया। तो क्या कह रहे हैं, इस शास्त्र का प्रयोजन क्या? यहाँ से ये बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ इतना अच्छा है, वो जो प्रस्तावना है कि ये इस ग्रंथ की बात नहीं है, वो कौन से भी ग्रंथ हम पढ़ेंगे वो सब में यही निकालने का है, सभी ग्रंथों में। बराबर। देखो इसलिए तो अपन एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं, समय सार जी आदि का, है ना, टोडरमल जी को एग्जाम्पल अपन ने लिया। परंतु बात क्या होती है कि जिस समय जो ग्रंथ रखा हो, जिस समय जो आचार्य भगवान विराजमान हो, है ना, जिस समय जो गाथा टीका चल रही हो, इस समय तो वो लीडर यही है, कहते ना यही दूल्हा है इस समय, तो उसी की प्रशंसा की जाएगी, है ना। बराबर। और सचमुच में इस ग्रंथ की टीका जो है, ब्रह्मदेव सूरी जी जो टीकाकार हैं, जैसे
वहां पे कुंद कुंद आचार्य भगवान और अमृतचंद आचार्य भगवान का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, सुमेल है। ऐसे ही इस ग्रंथ में देखो, इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है, इसे 3 प्रकार से कहते हैं। फिर से प्रयोजन पकड़ा रहे हैं। क्या प्रयोजन है? सुनो, व्यवहार से तो जीवादि 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न जानना, यह प्रयोजन है। अब यह प्रयोजन व्यवहार प्रयोजन है। ये प्रयोजन कैसा है? व्यवहार से प्रयोजन है। जीवादि 6 द्रव्यों को जानना नहीं, खास बात लिखी है, भिन्न भिन्न जानना। जीवादि 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न जानना, ये प्रयोजन है। नंबर दूसरा, निश्चय से उसका प्रयोजन तो स्वयं के निर्लेप शुद्ध आत्मा के ज्ञान से उत्पन्न जो परमानंद रूपी सुख के आस्वाद रूप ऐसा स्वसंवेदन वही प्रयोजन है। परमार्थ से प्रयोजन क्या है? स्वसंवेदन, स्वयं के निर्लेप शुद्ध आत्मा के ज्ञान से उत्पन्न। शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, उसको एक वचन में लेके आएंगे। जो सर्वनाम से बात है वो अपने से बात करेंगे। शुद्ध आत्मा के ज्ञान मतलब स्वयं भगवान आत्मा के ज्ञान से उत्पन्न जो परमानंद रूपी सुख के आस्वाद रूप है। क्यों है? बोलो। भगवान आत्मा का संवेदन, स्वसंवेदन, ये परमानंद सुख के आस्वाद रूप क्यों है? बोलो, कौन बताएगा? दीदी, इसमें सब कषाय और नौकर और सबका विकल्प छूट गया और मेरी आनंद की शुद्ध आनंद की उत्पत्ति हो गई, वो हमेशा रहने वाली है। मैं सुख के खान हूँ। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जो मेरा स्वरूप है, बोलो, किसी से पूछो कि चीनी ज्ञान का विषय बनी है ना, तो मिठास क्यों आई? कि वो उसका स्वरूप है। चीनी का मिठास स्वरूप है ना। जब भी चीनी उपयोग में आएगी, है ना, ज्ञान उस चीनी नामक द्रव्य को जानेगा तो मिठास का ज्ञान होगा, द्रव्य का, पर्याय का। ये चीनी है, सुखमयी है। क्यों है? क्यों है सुखमयी? कि आत्मा ज्ञानानंद स्वरूपी है, स्वरूप है उसका। जो स्वरूप है, नींबू खट्टा खट्टा क्यों लगता है? कि वो उसका स्वरूप है। ऐसे ही आत्मा को उपयोग में लेने पर ये आनंद क्यों प्रकट होगा? कि आनंद उसका स्वरूप है। आज दोपहर में भी चर्चा इस सुबह आई थी शायद। क्या चर्चा आई? क्या मैं तो आइसक्रीम खाने पर भी आनंद आता है। कि भैया वो आनंद चारित्र गुण का विकार है और वो आइसक्रीम से नहीं आया, आइसक्रीम के ज्ञान से भी नहीं आया। वो कहाँ से आया? वो अपनी ही चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। और भगवान आत्मा उपयोग में आने पर चारित्र गुण की शुद्ध परिणति प्रकट हो। बोलो, विकारी पर्याय में अच्छा सा लगता है तो शुद्ध पर्याय में कैसा लगेगा? बोलो, हम अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं इस बात का? तो वो क्या है, क्यों आता है स्वाद ऐसा? कि भगवान आत्मा सुख स्वरूपी है और द्रव्य सुख स्वरूपी नहीं है। इनमें न ज्ञान है न सुख है, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरण। ठीक है? तो भी क्या कहना है? परमा ये व्यवहार प्रयोजन क्या है? कि 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न जानना। अब देखना कि ये भिन्न भिन्न जानना, ये व्यवहार प्रयोजन भी हमारा सद गया कि नहीं सद गया? बोलो। जीव को भिन्न जानना, शरीर हाँ, नहीं, भिन्न, हाँ, ये शरीर नहीं जाना तो सद गया।
हाँ, मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, ये व्यवहार प्रयोजन सदा, और देह रूप ही अपने को मान रहे हैं, और हमने बहुत ग्रंथ पढ़ लिए, तो समझ लेना व्यवहार प्रयोजन भी नहीं सदा अभी, है ना। और निश्चय प्रयोजन कैसे सदेगा, जब शरीर से भिन्न द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु जानी, मैं जीव द्रव्य गुण पर्यायमयी, ये पुद्गल द्रव्य गुण पर्यायमयी, तो पुद्गल का स्कंद है, डायरेक्ट पुद्गल से ट्रीट करते हैं, ये द्रव्य गुण पर्यायमयी, दोनों में भिन्नता है, वज्र की दीवार है। ज्ञान शरीर नहीं हो सकता, शरीर ज्ञान नहीं हो सकता, दोनों की भिन्नता भाषित हो गई। लेकिन अभी यहाँ पर निश्चय से प्रयोजन क्या है, स्वयं के निर्लेप शुद्ध आत्मा के ज्ञान से उत्पन्न। और ये जो द्रव्य गुण पर्यायमयी पूरी वस्तु है, इसके भी द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव को जानकर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जाना, तो ये भगवान आत्मा संयोग शरीर कर्म से तो रहित है ही, ये कषायों से भी निर्लेप है, असंयुक्त है। क्या बोला, कषायों से भी कैसा है, निर्लेप है, असंयुक्त है, शुद्ध भगवान आत्मा है। जब ये ज्ञान में उपयोग में आता है, तो नेचुरल इस भगवान आत्मा का स्वाद, इसका भी स्वरूप परमानंद सुख रूपी है। सो वो आस्वादन होता है, ऐसा स्वसंवेदन, वही हमारा प्रयोजन। इस प्रयोजन से इस शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे, व्यवहार प्रयोजन और परमार्थ प्रयोजन। ठीक है, देखो, पर को जानना यह तो व्यवहार में गया, किंतु 6 द्रव्यों को जानकर स्वयं के शुद्ध चिदानंद स्वभाव के सहज आनंद का अनुभव करना, यही निश्चय प्रयोजन है। और सुनो ध्यान से, बीच में पुण्य के परिणाम हो और स्वर्ग मिले, वह कोई प्रयोजन नहीं। वो तो पुण्य परिणाम होंगे, उनसे स्वर्ग आदि मिल जाएंगे। अपनी पुरुषा सिद्धि उपाय बहुत चर्चा हो गई कि रत्नत्रय से स्वर्ग नहीं होता, स्वर्ग तो उसके साथ में जो शेष राग है, पुण्य परिणाम है, उससे स्वर्ग आदि का बंध होता है। तो बीच में पुण्य परिणाम होंगे, स्वर्ग आदि मिले, वह हमारा प्रयोजन नहीं। 6 द्रव्यों का ज्ञान करना वह व्यवहार प्रयोजन, और आत्मा के परम आह्लाद रूप जो वीतरागी आनंद, उसका ज्ञान, वह निश्चय प्रयोजन है। ऐसी 2 बातें कही। ठीक है, व्यवहार से 6 द्रव्यों के स्वरूप को जानना, भिन्न भिन्न जानना, सिर्फ 6 द्रव्यों को नहीं जानना, भिन्न भिन्न जानना, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर अपने जीव तत्व को भी जानकर, शुद्ध चिदानंद वस्तु को जानकर उसका आस्वादी होना, जिससे परम वीतरागता आनंदमयी परिणति उत्पन्न होगी, ये हमारा परमार्थ प्रयोजन। 6 द्रव्यों के स्वरूप को जानने से हमारे को क्या लाभ है? मेरे को ग्रंथकर्ता का नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने लिखा है 6 द्रव्य 7 तत्व के जानन हारे को न ज्ञान है न सुख है। ज्ञान सुख नहीं होता, 6 द्रव्य 7 तत्व के जानन हारे को। शुद्धात्मा में हूं, शुद्धात्मा के जानन हारे को ज्ञान भी है और सुख भी। 6 द्रव्यों को जानना, 6 द्रव्यों को जानना नहीं था, जानने से अंदर आ गए। हाँ, बाहर की चीजें छोड़ के अंदर आ गए, ये प्रयोजन, ये प्रयोजन। अब तीसरा पॉइंट आ रहा है, परम शुद्ध निश्चय से स्वसंवेदन आत्मज्ञान के फल रूप जो अनंत सुखमय दशा, मुक्ति की दशा प्राप्त होना, ये हमारा प्रयोजन है। रत्नत्रय प्रकट हो गए, अब रत्नत्रय की पूर्णता हो। हमको पूर्ण दशा ही चाहिए, साधी अनंत का सुख ही लहिए।
क्या चाहिए हमको? तो पूर्ण दशा चाहिए। अब हम्म। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नत्रय प्रकट हो गए, अब क्या करना? परिपूर्ण दशा को प्राप्त करना। ये इस ग्रंथ का प्रयोजन है। ग्रंथ करता क्या कह रहे हैं कि मुझे आपकी भक्ति उत्पन्न होती है, मैं आपके जैसी परिपूर्ण दशा को चाहता हूँ। वो परिपूर्ण दशा मेरे चित्त में बसी है, पर वो मैं भी ऐसी शुद्ध अवस्था को कब पाऊंगा? इसी पेज पे लिखा है सबसे ऊपर, नहीं इससे पीछे वाले पेज पे कल पढ़ा था अपन 14 पे, है ना? क्या बोल रहे हैं? उस अनंत सुख की प्राप्ति केवल ज्ञान वगैरह अनंत गुण बिना नहीं होती, और स्वयं के आत्मा के उपादान से ही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्वयं के उपादान से ही उस अनंत सुख की प्राप्ति होती है। स्वयं के उपादान से ही, स्वयं के उपादान से ही उस अनंत सुख की सिद्धि होती है। बहुत बार अपन पढ़ चुके हैं ना, आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं। आराध्य को जानना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। रत्नत्रय प्रकट हुए वो आराधना है, आराधना का फल है ना? और आराधकों के संग से आराधना होती नहीं, और पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु भरती नहीं। पूर्ण आराधन होता है, स्वभाव में एकाग्र होते हैं, और अंतर मुहूर्त के लिए वो परिणति टिक जाती है स्वभाव में ही, और पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाती है। केवल ज्ञान की प्रकट होता है, अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है ना? ये सब किससे होता है? कि आत्मा के उपादान से। उस समय अन्य अन्य अनेक कार्य होते हैं, तो वे सब निमित्त की सापेक्ष, घाती कर्मों का नाश होता है, अघाती का भी नाश हो जाता है। वो सब कर्म का कार्यक्रम सब कर्म में चलता रहता है निमित्त नैमित्तिक संबंध से, है ना? क्या कह रहे हैं? कोई निमित्त से उसकी प्राप्ति नहीं होती। अनंत भगवान को सिद्ध बनने में जितना समय लगता है, उसका कारण कौन? बोलो। अनंत भगवान को सिद्ध होने के बीच में जितना टाइम लग रहा है, उसका कारण कौन? तो कहेंगे आयु कर्म। तो भैया आयु कर्म की पूर्णता होगी तो सिद्ध बन जाएंगे। आयु कर्म का अभाव होगा, आघाती कर्म शेष बचे हैं ना भैया। ये निमित्त का कथन है। जब यहाँ सिद्ध पर्याय प्रकट होने की उपादानगत योग्यता आएगी, तो वहां आयु कर्म का अभाव हो जाएगा। कोई आयु कर्म के कारण सिद्ध पर्याय नहीं रुकी है, लेकिन कथन ऐसा ही आएगा। क्या कथन आएगा? अनंत भगवान सिद्ध कैसे हुए? अनंत भगवान सिद्ध कैसे हुए? कि संपूर्ण अघाती कर्म का अभाव हुआ, तो अनंत भगवान सिद्ध हो गए। बोलो, अनंत भगवान सिद्ध कैसे हुए? 4 घाती कर्मों का नाश होने पर। तत्समय की योग्यता। ये निमित्त का कथन है, निमित्त की तरफ से बात की है। और यहाँ उपादान से वो सिद्ध पर्याय प्रकट होने की योग्यता आएगी, तो उधर अघाती कर्म का अभाव हो जाएगा। लेकिन अघाती कर्म की मेहरबानी से सिद्ध पर्याय नहीं आ सकता। आज दादा के इसमें भी एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ने मिली कि घाती कर्म आत्मा के घातक हैं। इसका अर्थ क्या है? कि जब ज्ञान स्वयं ही अपने गुणों का घात करता है, अर्थात स्वरूप नहीं समझता, ज्ञान स्वयं ही अपने स्वरूप को नहीं समझता, परिणाम में मिथ्यात्व और राग द्वेष है, तो कर्म घात करते हैं, ऐसा निमित्त की तरफ से कहा जाता है। हम तो सीधे सीधे आज ही गुरुदेव के प्रवचन में ये बात आई थी, ये तो सेम सीधा सीधा कहते हैं। हाँ, क्या बात आई थी बताइए। नहीं, वही बता क्या जो 83 गाथा थे ना, कर्ता कर्म की
केवल ज्ञान होता है तो वो बता के ज्ञानावरण का क्षय होता है, उसके कारण से होता है। उच्च वैसा है नहीं, दोनों स्वतंत्र ही है। वो अपने यही बात अलग अलग एग्जाम्पल से देते तो गए अभी थे। अपन तो डायरेक्ट ऐसे ही बोला जाता है, हाँ, निमित्त की होती कथन डायरेक्ट ऐसे किए जाते हैं निमित्त का कथन कि है। भैया मुनिराज कैसे हुए, अरंत घाती कर्मों का नाश हुआ तो अरंत बने, या घाती कर्मों का नाश करके अरंत बने। तो ये सारे कथन निमित्त सापेक्ष है कि भैया सम्यक दर्शन कैसे हुआ, कि दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। बराबर, वो कर्म कुछ करता नहीं है और पूर्व की पर्याय भी कुछ का कारण नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि इस जीव ने स्वभाव सन्मुखता की, वो प्रकृति बताई जाती है कि उस समय क्या हुआ, पूर्व कर्म का उदय भी नहीं, दर्शन मोहिनी का उदय नहीं, और नवीन कर्म का बंद भी नहीं, बराबर है ना। ऐसी स्थिति बनी तो बीच में गैप आ गया, तो उस समय कोई उदय नहीं, तो इधर उपशम का काल आ गया। तो ये वो उस पर्टिकुलर टाइम में कर्मों का क्या फैक्टर बना, उसका ज्ञान कराया जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि कर्म उपशम होंगे तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। टोडरमल जी ने लिखा है कि भैया कर्म के उपशमादि करने में तो तेरा कुछ पुरुषार्थ नहीं, कर्म के उपशमादि स्वयमेव होते हैं। तो उसका अर्थ ये नहीं कि वे स्वयमेव होंगे तब हमें सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। ऐसी व्याख्या भी कदाचित चलती है, परंतु ये व्याख्या, ये निरूपण, ऐसा व्यवहार न के कथन करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से ही निरूपण किया जाए तो ये सत्य बात नहीं। बात नहीं है। वो वैसे ही गवर्नमेंट सार में ये ऐसे कथन आते हैं, पर निमित्त के कथन है, वैसा हमें जानना रहेगा बस। इसलिए कह रहे हैं कि चारों ही अनियोग आयक के पोषक हैं, अकर्तृत्व के पोषक हैं, दो द्रव्यों की भिन्नता के पोषक हैं। जब पहले ही बात हो गई कि दो द्रव्यों की भिन्नता है, फिर कर्म हमें राग कराता है, ये वाली बात किधर से आ रही? बात इस पहले वाली अपेक्षा स्टैंड होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस अपेक्षाओं से कथन हो चुका है वो अपेक्षा बताई जा चुकी है, वो गौड़ है, अभी बैक साइड में स्टैंड हो रही है वो, अब किसी अन्य अपेक्षा से बात की जा रही है। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो पहले वाली अपेक्षा का अभाव कर दिया जाए, तो आप स्यादवाद नहीं समझ पाएंगे। जो जैनी है वो स्यादवादी है, या जो स्वादवादी है वो ही जैनी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, स्वयं आत्मा के उपादान से ही उस अनंत सुख की सिद्धि है, कोई निमित्त से उसकी प्राप्ति नहीं होती, कोई निमित्त से उसकी प्राप्ति नहीं होती। अब स्वाध्याय के बिना समाज में ये बातें बहुत चलती हैं, बहुत बातें चलती हैं। बोलो मुनि धर्म अंगीकार किए बिना मोक्ष हो सकता है क्या? हाँ, नहीं हो सकता, लेकिन तुम समझो तो सही मुनि धर्म क्या चीज होती है, और व्यवहार मुनि धर्म क्या है, निश्चय मुनि धर्म क्या है, और मुनि धर्म किसको किसको होता है। असमान जाति द्रव्य पर्याय कि जीव, मुनि धर्म मतलब शुद्ध हो। टोडरमल जी ने लिखा है बोल्ड लेटर्स में, मोक्षमा प्रकाशक जी ने, शुद्धोपयोग मुनि धर्म है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता मुनि धर्म है, और दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता श्रावक धर्म है। और ये वीतरागता दो कषाय तीन कषाय चौकड़ी ये कहाँ होती है? जीव की पर्याय है, भगवान आत्मा विराजमान है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता चारित्र की पर्याय है, और वहां सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अंडरस्टूड है, तब तो वीतरागता होती है। और शेष जो कषाय है, उस शेष कषाय का शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। न तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का शरीर की किसी क्रिया से निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और ना ही वीतराग परिणति से शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध। अकेला शुभ परिणामों से या अशुभ परिणाम से शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। सो वो मोक्ष मार्ग परिणाम ही जब मोक्ष मार्ग नहीं है,
तो शरीर की क्रिया मोक्ष मार्ग किधर से होगी? जीव की ही जो विकारी पर्याय है और अत्यंत मंद कषाय रूप शुभ भाव हैं, 28 मूल गुण के जो परिणाम हैं, जब वे ही मोक्ष मार्ग नहीं है, तो शरीर की क्रिया कहाँ से मोक्ष मार्ग होगी? और तुम कहते हो मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता, तो हम भी कहते हैं मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता, परंतु तुम पता नहीं किसको मुनि समझते हो। हम समझते हैं असली मुनि को। क्या कहा? मुनि मतलब क्या? जो मनन करे सो मुनि। जिस ज्ञान में ये निर्णय है परमाणु मात्र मेरा नहीं सो मुनि। और परमाणु मात्र आगम में अन्य द्रव्य पुद्गल द्रव्य परमाणु मात्र और अध्यात्म पर्याय मात्र मेरी नहीं, इसका नाम है मुनिधर। पर्याय मात्र मेरी नहीं। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? स्वयं के उपादान से ही उस अनंत सुख की सिद्धि है, कोई निमित्त से उसकी प्राप्ति नहीं होती। वैसे ही शुभाशुभ भावों से भी परम सुख की प्राप्ति नहीं होती। शुभाशुभ भावों से परम सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? वे शुभाशुभ भाव स्वयं ही दुख रूप हैं। आश्रम दुख से सुख की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? हेतु है, लॉजिक है। क्या बोला? हाँ जी, आश्रम तत्व दुख रूप है। हाँ, आश्रम से संवर की प्राप्ति होगी, निर्जरा की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं होगी। तो 28 मूल गुण से अनंत दशा किधर से आ जाएगी? 28 मूल गुण का अभाव करके अनंत दशा आती है। समझ आई बात? स्वरूप में ही अंतर्मूर्त के लिए निश्चल परिणति हो जाना, जहां 28 मूल गुण का परिणाम भी उत्पन्न नहीं हो रहा, ऐसे शुक्ल ध्यान की दशा ये अनंत अवस्था को लेके आती है, ना कि विकल्प आश्रबंध तत्व। सॉरी, टाइम अपना अधिक हो गया, 2-3 मिनट। ठीक है, देखो, अनंत सहजानंद में जो मुक्त दशा है वही परम निश्चय से इस शास्त्र का प्रयोजन है। इस प्रकार 3 प्रकार से प्रयोजन की बात की। हम आप सभी से ऐसी आशा करते हैं कि कल ये 3 प्रयोजन के बारे में आप हमें बताएंगे कि 3 प्रयोजन क्या क्या कहे। इस शास्त्र के 3 प्रयोजन क्या क्या हैं वो आप हमें बताएंगे। ठीक है? जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो, जय हो। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।